पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन नंबर 1, इन तिलों में तेल नहीं। तो इसका अर्थ है कि कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। अन्य विकल्प है कंगाली में आटा गीला। तो इसका अर्थ है गरीबी में और कष्ट आना। दूसरा है सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो इसका अर्थ है जिंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ है आसानी से मिली हुई वस्तु का महत्व न होना। अगला प्रश्न है कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ ई। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं बदमाशी, दलाली, किसानी, सफेदी आदि। अगला प्रश्न है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो वो है रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्रिका केशव दास की कृति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसक प्रिया और विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द को चुनिए। तो गांव के लोगों को कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो इसका जवाब है शालिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर सी। शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने अनेक कृतियों से रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो परमौषधि। ऑप्शन नंबर डी। परमौषधि यौगिक शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। तो ऋण शब्द तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रात, कलम, पुस्तक। अगला है योग ऋण शब्द। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे कि पीताम्बर, पीतधन अंबर, मुरलीधर, मुरलीधन धर, पंकज, पंकधन जा। अगला है यौगिक शब्द। तो जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि परम धन औषधि, परमौषधि, छात्र धन आवास, छात्रावास, प्रयोग धनशाला, प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। तो यह कविता डैश लिखी है। तो यह कविता मैंने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसका जवाब है मुल्ला दाऊद को। ऑप्शन नंबर सी। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना है चंदायन। हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य को माना जाता है। दिए गए विकल्पों में सभी सूफी काव्यधारा के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुतुबन की है मृगावती, असायत की है हंसावली, मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। अगला प्रश्न है कि दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में। हरिवंश राय बच्चन को हालावात का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका जवाब है हिम तरंगिणी। ऑप्शन नंबर सी। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1955 में। सर्वप्रथम यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो वो है कार्य में दक्ष। ऑप्शन नंबर बी। इसका सामासिक शब्द होगा कार्य दक्ष।
निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो वायु वेग ऑप्शन नंबर 1। वायु वेग में कर्मधारय समास है। जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, महाजन, महान है जो जन, वायु वेग, वायु के समान वेग। अगला प्रश्न है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्घन घाटन ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश और किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 348 में ऑप्शन नंबर सी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो यह है रैदास की, ऑप्शन नंबर बी। संत कुलभूषण कवि रैदास का जन्म काशी में चर्मकर कुल में हुआ था। इनकी रचनाओं को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास गुरु रामानंद के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। यानी कि मीराबाई के गुरु रैदास और रैदास के गुरु रामानंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। तो इसका जवाब है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। बेटा का बहुवचन बेटे होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द एक जैसे ही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो इसका जवाब है हूँ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि राधा नाचने लगी, इस वाक्य में नाचने मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1970 में। इन्हें यह पुरस्कार निराला की साहित्य साधना नामक रचना के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। तो इसका जवाब है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका जवाब है बी, ऑप्शन नंबर डी। जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि विधन, ज्ञान, विज्ञान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुद्राणी, नंदन, अवनी। तो पार्वती का पर्यायवाची होगा रुद्राणी, पुत्र का होगा नंदन और पृथ्वी का होगा अवनी। दिए गए विकल्पों में रुद्राणी, नंदन, अवनी क्रमशः पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे। पार्वती के पर्यायवाची हैं उमा, गिरिजा, शिवा, अंबिका, रुद्राणी, गौरी। पुत्र के पर्यायवाची हैं नंदन, सुत, आत्मज, वत्स, तनय, बेटा। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा। अगला प्रश्न है कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिलिंग। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा और राज्य भाषा है। अब है प्रश्न 25 से 29 के लिए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो 25वां प्रश्न है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। तो इसका जवाब है क्वांटम फिजिक्स। ऑप्शन नंबर एक। आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। तो क्वांटम फिजिक्स ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। तो यण संधि। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक संधि भेद यण संधि का उदाहरण है। जब ई, उ, री के पश्चात कोई अमान्य भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। जैसे कि प्रीति धन एक, प्रत्येक, सुधन आगत, स्वागत। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर एक। वे सामासिक पद जिसमें कोई प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होते हैं बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं पीताम्बर, दशानन, चतुरानन। अगला प्रश्न है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा है। तो इसका जवाब है उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं शैतान के बहाने, समांतर रचना के बदले, छायावाद, कहीं, प्रासंगिकता। अगला प्रश्न है कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। तो सावन हरे ना भादों सूखे। ऑप्शन नंबर डी। सावन हरे ना भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है हमेशा एक जैसा रहना, अर्थात संपन्नता अथवा विपत्ति आने पर भी एक जैसा स्वभाव रखना। हाथ कंगन को आरसी किया इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो इसका अर्थ है बचपन में ही प्रतिभा का दिखाई देना। मुँह में राम बगल में छुरी। तो इसका अर्थ है बाहर से मित्र पर भीतर से बैर। अगला प्रश्न है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो मृग डैश घास खा रहा है। तो मृग शावक घास खा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। मृग के बच्चे को मृग शावक कहा जाता है जबकि बछड़ा गाय के बच्चे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर एक परि। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं पर्यावरण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम आदि। प्रा उपसर्ग से बने शब्द हैं प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास। पर उपसर्ग से बने शब्द हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित आदि। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। तो इसका जवाब है शासकीय अधिकारियों के बीच। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ऑप्शन नंबर बी।